अब बात करेंगे हम हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों की, कि एल्केन का निर्माण कैसे करके, हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करके होता है। ठीक है, उस रेफरेंस में कैमरा गड़बड़ कर रहा है क्या? ठीक है, उस रेफरेंस में हम पहली चीज पढ़ेंगे हेलो जनीकरण द्वारा। इसका मतलब है हेलोजनीकरण से हम हेलो एल्केन कैसे करके बनाएंगे। इधर देख लो, इसमें क्या होता है, जब हम एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं या फिर आपको हेलोजन से कराते हैं, चलो क्लोरीन लिख लो, क्लोरीन उदाहरण लेंगे। एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं और उपस्थिति रहती है एच न्यू। एच न्यू आप किससे कहोगे, प्रकाश की उपस्थिति, मतलब फोटोन है, प्रकाश में फोटोन जो पाए जाते हैं, प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश की उपस्थिति रहेगी, तब हमारा बनेगा जाकर के हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, मेरी बात को ध्यान सुनते रहना। एक उदाहरण ले रहे हैं, इसे मान लीजिए एल्केन का उदाहरण ले लिया हमने CH4, रिएक्शन करा दी क्लोरीन से। अब मैंने आपके लिए बताया था आपको ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, CH4 है, अगर आप ध्यान दोगे इस पर तो इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है। और क्लोरीन को मैं ऐसे करके लिखूंगा, मैंने आपके लिए बता रखा है क्लोरीन पर। ठीक है, और H पर प्लस माइनस से रिएक्ट करेगा। ठीक है, H प्लस माइनस ये सारे के सारे निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास HCl, मतलब HCl निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बच गया, C, H कितनी है 3, तो CH3, और एक क्या जुड़ जाएगा इससे आकर के, Cl। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन फिर से क्लोरीन के साथ करा दें, फिर से क्लोरीन के साथ करा दें, ठीक है, फिर से क्या होगा देखो। अब क्या यहाँ पर स्थिति क्या है, CH3Cl बना हुआ है कि नहीं है। अब फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ पर दो और एक हाइड्रोजन, मतलब आप ऐसे करके फिर से इसे बना सकते हो। किससे रिएक्शन करेगा, फिर से क्लोरीन से, ये फिर से ब्रेक होंगे प्लस माइनस में, और फिर से यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, यहाँ से फिर से HCl निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा, फिर से CH, कितने बचे हैं, दो, और Cl यहाँ पर ये वाला फिर से जुड़ जाएगा आकर के, और Cl2, यही तो बनेगा। अगर फिर से आप इसकी रिएक्शन करा दो Cl2 से, तब क्या बनेगा जाकर के, एक HCl फिर निकल जाएगा। अब तक तो समझ गए HCl निकल रहा है, मतलब H यहाँ से कम हो जाएगा, Cl यहाँ से कम हो जाएगा, तो H यहाँ से कम हो गया तो एक H तो बचेगा ना, CH, और एक Cl बढ़ेगा, CHCl3। अगर आप कह रहे हैं मैं फिर से इसकी क्लोरीन से करा दे रहा हूँ रिएक्शन, और प्रेजेंस सब में किसकी रहना है, H न्यू, मतलब प्रकाश की। ठीक है, समय प्रकाश की प्रेजेंस रहना है। अगर आप फिर से कह रहे हैं कि फिर से करा देना है, फिर से HCl निकल जाएगा। ठीक है, HCl फिर से निकल गया, और यहाँ पर क्या बच गया, अब H तो खत्म हो गया, C बचा, और Cl तीन थे और एक जुड़ जाएगा, इससे जाकर कितने हो जाएंगे, CCl4। ठीक है, अब अगर आप इसकी फिर से क्लोरीन से कराओगे, होगी नहीं, H बचा ही नहीं, तो HCl निकलेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से हमारे ये जो रिएक्शन होती है इसे हम क्या कहते हैं, हेलोजनीकरण। इतनी बात समझ में आई, ये बताओ रिएक्शन कैसे करके होंगी, हल्के हल्के सारी की सारी चीजों को समझ जाओ। अब इसका नाम अगर हम देखेंगे, CH4 को हम कहते हैं मीथेन। ठीक है, और ये क्या रहा, क्लोरीन। अब ये क्या बना है, CH3 है तो मिथाइल बना है, और Cl के लिए क्या बोलते हैं, क्लोराइड। ठीक है, आप चाहो तो इसका IUPAC नाम दे दो, दो हैं तो इसे क्या कहेंगे हम, डाई क्लोरो। भाई मैंने केमिस्ट्री की गिनती में क्या बताया है, दो के लिए डाई बताया, नहीं बताया है, दो के लिए डाई, क्लोरीन के लिए क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन। अगर चाहो इसका साधारण नाम लिखना तो इसे हम कहते हैं, नाम है इसका क्लोरोफॉर्म, और वैसे हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका करना चाहो तो कार्बन है, इसे कहेंगे C है तो कार्बन, चार के लिए क्या देंगे, टेट्रा, चार के लिए क्या बोलते हैं, टेट्रा, और Cl के लिए क्या बोलेंगे, क्लोराइड,
विचार के लिए क्या बोलेंगे, पहले लगाते तो क्लोरो बोलते, पहले लगाते तो क्या बोलते, क्लोरो बोल लेते, ठीक है। आप चाहो इसे बन बन डाई क्लोरो बोल सकते हो, बहरहाल आप सब चीज हल्के हल्के करके सीख जाओगे, ठीक है। अभी ये पहली रिएक्शन थी, ठीक है नहीं थी, पहली रिएक्शन कराइए। तो आप हेलोजेनीकरण अभिक्रिया में क्या लिखोगे, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन कैसे करके बनते हैं। जब एल्केन की अभिक्रिया किसी हेलोजन के साथ होती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगी। जब एल्केन की अभिक्रिया किसी हेलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में होती है तब हेलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। अब आपको मैंने उदाहरण दिया, यहाँ पर ये निकलते हुए चले गए सारे के सारे, कहाँ तक पहुंच जाएंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड तक, ठीक है। अब इसमें हेलोजन लगा, ये भी हेलो एल्केन है, इसमें हेलोजन लगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बस ये है कि कोई मोनो हेलाइड है, कोई डाई हेलाइड है, ट्राई हेलाइड है, और कोई टेट्रा हेलाइड है। सही है, आप ये उतारो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ जाए, ठीक है, कैसे करके, इधर देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाए। इसे यहां पर तो एक ही कार्बन था, अब कार्बन आ जाए 3, 2 होंगे तब भी आप आसानी से कर लोगे। कार्बन मान लीजिए 3 आ गए, हमसे कहा सेम रिएक्शन परफॉर्म कराओ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैं यहां से HCl निकालूं, यहां से HCl निकालूं, यहां से निकालूं, 3 जगह हैं HCl निकालने की, यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, फिर यहां से निकालेंगे। अच्छा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप ये दोनों पोजीशन सेम है, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी लास्ट में, इधर भी लास्ट में, ये दोनों पोजीशन सेम है, तो 2 ही जगह से निकल सकता है, इधर से निकाल लो, इधर से, आप इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, एक ही बात होगी, ठीक है। अब यहां से निकालें बाहर वाले से या बीच वाले से, तो चलो ट्राई कर रहे हैं। CH3 CH2 HCl तो निकलेगा कंफर्म, भाई निकलेगा ही निकलेगा। CH3 CH2, और यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 में एक H कम होगा और क्या जुड़ जाएगा, Cl, ये बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो था प्रोडक्ट, यहां पर ये अटैक नहीं करेगा, यहां पर भी अटैक होगा, ये भी तो हाइड्रोजन है, यहां पर भी जाएगा, और यहां जाने के बाद में यहां से भी क्या निकालेगा, क्लोरीन, और HCl निकलेगा, यहां से एक H कम होगा तो कितना बच जाएगा, CH, और Cl जाकर के यहीं पर जुड़ जाएगा, ठीक है। और बाकी इधर उधर से जो निकलना है वो भी निकलेंगे, लेकिन ये बनेगा आपका 45%, और ये कितना बनेगा, 55%। कहने का मतलब ये है दोनों रिएक्शंस परफॉर्म होंगी। अगर आप नाम लिखना चाह रहे हो तो लिख लो 1 2 3, इसमें क्या आएगा, एक एक क्लोरो, एक क्लोरो, और 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन, ठीक है। इसमें क्या आएगा, 1 2 3, 2 क्लोरो प्रोपेन, कुल मिलाकर के दोनों बनेंगे, ठीक है। अब क्रियाशीलता की बात करी जाए, आगे आपके लिए आएगी, मैं बता दे रहा हूं यहीं पर। आपसे पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन, उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये क्या चीज है, ये मैं आपके लिए बताऊंगा रिएक्शन आएंगी तो, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जाए कौन सा एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो 3 डिग्री एल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 डिग्री एल्केन, और इसके बाद 1 डिग्री एल्केन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ये रिएक्टिविटी का क्रम है। तो आप इतना नोट कर लो, और ठीक है, ये वाला अलग नोट करके लिख लेना कहीं पे, मतलब इसी के नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं समझा दूंगा तुम्हारे लिए भी आगे के द्वारा। सल्फ्यूरिल क्लोराइड के द्वारा। वासना बहुत धीरे उतारती है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड के द्वारा,
इधर देख लो कैसे करके होगी रिएक्शन। हम एल्केन ले रहे हैं, मतलब आर एच। आप चाहो तो सी एच थ्री एच ले लो, मतलब सी एच फोर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन हम कराएंगे SO2Cl, ठीक है। इससे इसकी रिएक्शन होगी और उपस्थिति इसमें रहती है वही सूर्य के प्रकाश की और परऑक्साइड की। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो तुम्हें बताया उसी को फॉलो करते रहो। क्या बताया था मैंने? आर एच है कि नहीं है? मोहित, एच पर क्या आएगा? प्लस। ये क्या है? SO2Cl2। अब Cl इस पर क्या आएगा? माइनस। HCl निकलेगा, ठीक है। एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? RCl। और क्या बचा? HCl बना, नहीं बना भाई? RCl इससे जुड़ गया, RCl बना, HCl बना, और क्या बना? SO2। नहीं आ रही बात समझ में? आसान है, ठीक है। इसे हम कहेंगे एल्किल। आर को एल्किल बोलते हैं, बताओ, और Cl को क्लोराइड, ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर अम्ल। और ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर दो को क्या बोलेंगे? डाई। और ये क्या बनेगा? ऑक्साइड, ठीक है। और ये बोलेंगे हम इसे सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। और ये हमारे पास है एल्कीन। समझ में आ रही बात? ठीक है। बस आपके लिए कॉन्सेप्चुअली चलना है, ठीक है। कौन क्या पढ़ाता है, बेसिक क्या है, उसे अभी तुम्हारा तो काम होना चाहिए, बोर्ड में कंप्लीट होनी चाहिए नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलेंगे कि कैसे करके हो रहा है, कहाँ पर क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बाकी मैंने तुम्हें सारे के सारे तरीके बता रखे हैं, रिएक्शन कैसे करके कराते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्या, किस रिएक्शन हो गई है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड से, ठीक है। अगला आप लिखोगे एल्कीनो द्वारा। हमें हेलो एल्केन ही बनाना है अभी तक, ठीक है। हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। एल्कीनो द्वारा कैसे करके बनेगी? इसे मान लीजिए एल्कीन का मतलब क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? दो बंद होंगे, ठीक है। अब मुझे तो क्या बनाना है इसमें? हेलोजन को लेकर के आना है। किसे लेकर के आना है? हेलोजन को। आप चाहो तो HCl ले लो, ठीक है। कराओ रिएक्शन इसकी, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर दो बॉन्ड आ गए। मैंने बताया था आपके लिए दो बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, तीन बॉन्ड भी आसानी टूट जाएंगे। तो भाई अब रिएक्शन होना है, दो बॉन्ड आ गए तो पहले यही ब्रेक होंगे ना अपने आप, टूटेंगे नहीं टूटेंगे? तो CH2 ये एक बंद टूट जाएगा, एक तो बचेगा। जब एक बंद टूटेगा तो एक संयोजकता इसकी खाली हो जाएगी, एक संयोजकता इसकी खाली हो जाएगी। अब क्या है हमारे पास? H है और Cl है, तो एक पर जाकर के H जुड़ जाएगा, एक पर जाकर के Cl जुड़ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? जाकर के H दो और एक कितने हो जाएंगे? तीन। और ये क्या बना हमारे पास आगे? CH2 बाद में Cl, ठीक है। अगर आप चाहो दूसरी तरह से एक रिएक्शन इसे और करना, तो HCl की जगह पे आप X लिख दो। X का मतलब होगा आप इसी जगह पे क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। आसान है, ठीक है। बस वही काम होने वाला है। क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो हैं, यहाँ पर एक जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा। और एक बॉन्ड तो इनके दोनों के बीच में रहेगा ही रहेगा, CH2 है यहाँ पर। एक H तो यहाँ पर जुड़ चुका है इस तरफ जाकर के, X और जुड़ जाएगा। ये हमारी जाकर क्या बन जाएगी? हेलो एल्केन। अगर आप इसका नामकरण करना चाहो तो नामकरण भी इसका कर दो। कैसे कर करोगे? इसे हम कहेंगे, दो कार्बन है तो क्या कहेंगे? एथ। और डबल बॉन्ड है तो इन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो लिख दिया है मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दो कार्बन है तो क्या कहेंगे? वैसे इथाइल, क्या कहेंगे? और Cl के लिए क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर भी इसे क्या नाम देंगे? एथीन, या आप साधारण नाम एथिलीन भी कह सकते हो। एथीन HX है, ठीक है। हेलोजन का अम्ल है ये।
और यहाँ पर जो बनेगा 2 के लिए क्या कह दोगे, इथाइल। एक्स हमारा हेलोजन है तो क्या नाम दे दोगे, हेलाइड। ठीक है, आसान है सब चीजें। ठीक, और नोट करो फिर से। अगला है मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, क्या मारना है, अरे ये मार्कोनी दूसरी तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, लिख लिया तो लिख लिया। मार्कोनिकॉफ नियम, ये क्या, अरे बाद में लिखते रहना यार, बहुत टाइम देता हूं मैं तुम्हें लिखने के लिए। ठीक है, इधर देख लो, इधर क्या लिख रहे हो, लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, हजारों दिल के फसाने बन गए। इधर देखो, मार्कोनिकॉफ नियम है क्या। हम जब एल्कीन से रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है, बताया था मैंने आपके लिए, एल्कीन से रिएक्शन कल कराई थी जो, उसमें प्लस माइनस करके मैंने यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा था। ठीक है, तो एक जगह एच जुड़ा था, एक जगह क्या जुड़ा था, या करके एक्स। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 2 की जगह कार्बन 3 हो जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस का, इसकी रिएक्शन मान लीजिए हम HBr से करा रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट सेम रहेगा भाई, कैसा वाला, कि बॉन्ड 2 हैं, 2 ही टूटेंगे, ये कमजोर है, आसानी से टूट जाएंगे। तो जब ये ब्रेक होंगे यहाँ से, तो एक संयोजकता इसकी खाली हो जाएगी, एक इसकी खाली हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और H प्लस में टूट जाएगा Br माइनस में, ये मैंने बता रखा है। अब मुझे ये बताओ कि H को हम इस पर जब हमने जोड़ा था, तो अगर मैं इस पे जोड़ दूंगा या इस पे जोड़ दूं, मेरा प्रोडक्ट एक ही बनना था, क्योंकि वो एक जैसा था दोनों तरफ से। अब जब जोड़ा है तो इस पर जोड़ें या फिर इस पर जोड़ें, किस पर जोड़ें, ये बताया मार्कोनी ने। मार्कोनी ने कहा, ठीक है, कि हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा होंगे। इन दोनों में किस में ज्यादा हाइड्रोजन, इस पर है कि नहीं है, तो यहीं पे जाकर के कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, अब Br कहाँ अटैक करेगा, फिर यहाँ पर जाएगा। सही है, Br जब यहाँ पर जाएगा तो Br ऐसे करके बन जाएगा। तो ये जो संयोग होता है, ये होता है मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, कि हाइड्रोजन वहां पर जाता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, भाई पैसा वाला कहां पर शादी करेगा, जहां पर पहले से पैसा उपस्थित होगा। कभी पैसे वाले किसी गरीब की लड़की शादी करते हुए देखा है, नहीं ना। तो ये पैसे वाले लोग हैं, कहाँ जाएंगे, अपने जैसों में ही जाएंगे। ठीक है, एक जैसे में ही जाएंगे। ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, इसे मार्कोनिकॉफ रूल कहेंगे। इसे मैं नाम दे सकता हूँ, 3 कार्बन है तो 3 के लिए लिखेंगे प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन। ठीक है, इसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहेंगे। ये वाला हमारा बनेगा 1 2 3, ऐसे तो कर रहे थे नामकरण। तो पहले साइड वाले लिखोगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 1 2 3 के लिए क्या करेंगे, प्रोपीन, प्रोपेन बनेगा, सॉरी, क्योंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड है। समझ गए बात के लिए। तो वहीं पर शादी करेंगे जो अपने मतलब मुकाबले का होगा, अपने जैसा होगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि गरीब की लड़की अमीर के यहाँ पहुंच गई, अमीर की लड़की गरीब के यहाँ। ठीक है, हाँ, ये जरूर ध्यान रखो। अब ये कौन सी कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में कुछ अपवाद आ जाए, अगर कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सेम रिएक्शन कराएंगे HBr, लेकिन अब की बार प्रेजेंस बदल देंगे, इसमें अब की बार प्रेजेंस कर देंगे परऑक्साइड की। परऑक्साइड की जो प्रेजेंस होगी तब उल्टा हिसाब किताब हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड वही टूटेगा, CH3 CH बॉन्ड यही टूटेगा, लेकिन H अब की कहाँ चला जाएगा, बीच में। H कहाँ चला जाएगा, बीच में, और Br जुड़ जाएगा बाद वाले पर, CH2 और Br। अब ये जो आपका बनेगा, तो 1 2 3, एक पर क्या लिखा है, ब्रोमो, और 1 2 3 के लिए प्रोप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये वही होगा हमारा सेम प्रोपीन,
हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस किसकी रहेगी, पेरोक्साइड की। तो जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन के अम्ल से कराते हैलोजन के अम्ल से कराते हैं और पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है, तब तब जो हाइड्रोजन है वह वहां पर जाकर के जुड़ता है जहां पर संख्या हाइड्रोजन की ऐसी होती है, कम होती है। जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम होगी वहां पर जाकर के जुड़ेगा। इस नियम को हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं और इस प्रभाव को हम खराश प्रभाव कहते हैं। खराश इफेक्ट क्या नाम देते हैं, खराश प्रभाव कहते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज। देखें, एल्कोहल बनाएगा किसे, हेलो एल्केन को। पहले एल्कोहल आपके लिए पता होना चाहिए, इसमें OH समूह पाया जाएगा उसे हम नाम देंगे एल्कोहल का। इसमें OH समूह पाया जाएगा वो क्या होगा, एल्कोहल। ठीक है, बड़ा आसान है, RCH2 और इसमें OH लगा दो और इसकी रिएक्शन करा दो आप HX के साथ। ठीक है, और एक उसमें उपस्थिति रहेगी, वो रहेगी निर्जल ZnCl2। ठीक है, तुम्हें मैंने तरीका बता रखा है, प्लस ये माइनस OH पर क्या आएगा, OH पर क्या आएगा, माइनस, लिखवाया हुआ है मैंने। ठीक है, ये निकल जाएंगे प्लस माइनस चिपक करके यहाँ से, तो H2O तो निकल ही जाएगा और क्या बचेगा हमारा RCH2 और X, RCH2 और X। ठीक है, अब इसमें X लगा हुआ हो वो हमारा क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। ठीक है, अगर आप इसको R का मान रखना चाह रहे हैं, कुछ भी रख लो R का मान, CH3 CH2 और OH। ठीक है, HX का मान रख लो Cl। ठीक है, बस प्रेजेंस आपको ध्यान रखनी है किसकी होगी, निर्जल ZnCl2 की। ठीक है, निर्जल ZnCl2 की। कॉन्सेप्ट सेम है, इस पे माइनस इस पे प्लस, क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, CH3 CH2 और Cl। हम ये जो बना रहे हैं ये क्या बनना है हमारा, हेलो एल्केन। अगर आप इसका नाम दोगे तो ये होगा क्लोरो, क्लोरो, और दो के लिए क्या कहेंगे, एथेन। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाए, अल्कोहल से ही तो हम बना रहे हैं, अल्कोहल द्वारा। ठीक है, अब हम एक और उदाहरण ले रहे हैं और लिख दे रहे हैं PCl5 से अभिक्रिया। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ये आपके लिए कन्वर्जन में भी बहुत काम आने वाली है। ठीक है, PCl5 से अभिक्रिया, ये ऐसी अभिक्रिया है जो आपके बहुत से रायते समेटेगी। ठीक है, अब इसे ध्यान रख लेना, करने का तरीका इसका बता रहा हूँ PCl5 से, और बार बार पूछूंगा हर तीसरे चौथे रिएक्शन बाद, या फिर आपको हर चैप्टर में इसे पूछूंगा, और हो सकता है हर चैप्टर में तुम्हें दुआएं दूं, प्रसाद बांटूं। ठीक है, अगर आपने नहीं बता मिली तो PCl5 से अभिक्रिया, अगर हम इसे इस तरह से कर दें CH3 CH2OH और रिएक्शन कर दें PCl5, PCl5 का मतलब है P से फॉस्फोरस, 5 से क्या होता है पेंटा, और Cl से क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, इससे रिएक्शन होगी। तो जब भी इसकी रिएक्शन इस तरह से हो कि जो दूसरा कंपाउंड है हमारा उसमें O पाया जाए, जब भी रिएक्शन इस तरह से हो दूसरे कंपाउंड में क्या हो, O हो, तो PCl5 को जनरली जो ब्रेक करते हैं वो PCl3 और Cl में ब्रेक करते हैं। PCl3 Cl में ब्रेक करेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि PCl3 है, एक Cl इस तरफ हो गया, एक Cl इस तरफ हो गया। ठीक है, मतलब कितने Cl हो गए, 5 Cl हो गए टोटल, भाई 2 इधर है 3 इधर है। इस तरह से ब्रेक करेंगे। और एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार आएगी, हर चैप्टर में आएगी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है कि O जो होगा हमेशा वो इसके नीचे होगा, बाकी सारी की सारी रिएक्शन कंटेंट जो इधर है आपकी रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी अपने आप। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिएक्शन ऑब्जेक्टिव में मेरे ख्याल से 2024 या 25, 24 या 23 में आई हुई है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर की। ठीक है,
अब देखो कैसे करेंगे, इससे कराना है तो पहले मैं इस कंपाउंड को लिख लूंगा CH3 CH2 और OH। PCl5 से हो रही है तो ब्रेक कैसे करेंगे, Cl इसके नीचे O के नीचे सिर्फ क्या लिखोगे, PCl3। ठीक है, यहां से ब्रेक कर दोगे, क्या बना, CH3 CH2 और Cl, CH3 CH2 और Cl बना। और ये क्या बना, POCl3 POCl3, और ये क्या बना, H और Cl। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब इनसे होगी तो ज्यादातर, अब ये जो रिएक्शन मैंने कराई है ये जरूरी नहीं हमेशा ये ऐसी ही हो, ठीक है, लेकिन आप सोचो 90 टू 95 केसेस में लगभग लगभग ऐसे ही होगी। ठीक है, और वो आगे आप करते रहोगे, सीख जाओगे। अब यहां पर जो बनी है POCl3 HCl, ये आप ऐसे समझ लो ये भी 90% टाइम निकलेगा ही निकलेगा। आप जब रिएक्शन कराओगे किसी ऑक्सीजन युक्त कंपाउंड से PCl5 की, तो POCl3 और HCl लगभग लगभग हर केस में निकलेगा ही निकलेगा। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लगभग लगभग हर केस में निकलता ही निकलता है। ठीक है, तो इसे आप बहुत ध्यान से याद कर लेना कि इस तरह से PCl5 से रिएक्शन कराने पर ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। इसे हम क्या कह सकते हैं, दो है, दो के लिए क्या कहते हैं, इथाइल। OH लगा है तो क्या कहेंगे, एल्कोहल। PCl5 को हम कहते हैं फॉस्फोरस, और 5 के लिए पेंटा, और Cl के लिए क्लोराइड। अरे इनकी हरी मिर्च देखो इसे दो के लिए हम क्या बोलेंगे, इथाइल, और Cl के लिए क्लोराइड। अगर मैं इसे पहले लगाता तो क्लोरो बोलता और इसे एथेन कर देता फिर। ठीक है, बाकी आपके लिए सारी की सारी चीजें बताइए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, और सेम इसी की तरह बिल्कुल रिएक्शन में बता रहा हूं, इसी एल्कोहल की अगर हम थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराएं तब क्या होगा, थायोनिल क्लोराइड से बिल्कुल इसी की तरह, इसलिए इसे यहीं पर समझा देना है, वरना तो इसे आगे पीछे करते। देखो लड़कियों, इसी डिजाइन में दूसरा कलर है, ठीक है, ये इसी कलर में दूसरी डिजाइन है। किससे रिएक्शन करेंगे, थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड द्वारा। ठीक, कैसे करके होगा, ध्यान से देखो। एल्कोहल भाई, OH लगा दो, एल्कोहल बन जाएगा। मैंने क्या बताया, इसमें OH समूह पाया जाएगा, वो क्या होगा, एल्कोहल होगा। थायोनिल क्लोराइड का मतलब होता है SOCl2। ठीक है, SOCl2 इसकी सेम रिएक्शन है। SOCl2 की हम ब्रेक करेंगे, एक Cl इस बार, एक Cl इस बार, और बीच में क्या बचा रह गया, S, यही तो रह गया। इसे भी उसी की तरह ब्रेक करेंगे बिल्कुल, और फिर से वही। और ये जो होगा आप किसके नीचे लिखोगे, O के नीचे। O के बाद जो लिखा है वो इस तरफ, और O के जो इधर लिखा है वो इस तरफ, तो क्या बना, RCl बना, प्लस का क्या बना, SO2 बना, और प्लस क्या बना, HCl। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन परफॉर्म हो गई यहाँ पर। लेकिन आपके लिए ध्यान रखना है कि जब ये चीजें आएंगी, ये तो हालांकि कम यूज होगा या नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, एल्कोहल इसे हम कहेंगे थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये आपका एल्किल क्लोराइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये हमारे पास है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, समझ गए बात के लिए, एक नोट करो इसे फटाफट। आगे देखेंगे कि हैलाइडों के विनिमय द्वारा, मतलब हैलोजनों के को बदल करके हम किस तरह से हेलो एल्किन को बना सकते हैं। तो उसमें पहली अभिक्रिया है कोनॉट फिल्किनस्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, इसी को हम हैलाइड विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। विनिमय का मतलब है बदलना, एक हैलाइड की जगह पे दूसरा हैलाइड आ जाएगा। ठीक है, एक हैलोजन तो दूसरा हैलोजन आ जाएगा, CH3 CH2 Cl, और रिएक्शन कराओ इसकी NaI के साथ। ठीक है, NaI के साथ इसकी रिएक्शन होगी, बता दो अब क्या बनेगा, तुम तो अच्छे बच्चे हो, क्या बनना चाहिए मुझे बताओ। Cl पर क्या आएगा, प्लस या माइनस, माइनस आएगा। जब इस पे माइनस आ गया तो इस बच्चे को पे क्या पहुंच जाएगा। ठीक है, आई पर क्या आएगा, प्लस या माइनस,
माइनस, तो इस पर क्या पहुंच जाएगा, ठीक है, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस NaCl बनाएगा, बताओ बनाएगा नहीं बनाएगा, प्लस का CH3 CH2 और I, CH3 CH2 और I, भाई ये माइनस वाला इस प्लस से जुड़ जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक है, रिएक्शन बन करके तैयार है। आई को क्या कहते हैं, आयोडो, और 2 कार्बन के लिए कहते हैं एथेन, ठीक है, और ये तो नमक है, ये सोडियम क्लोराइड हमारा, ठीक है, इसे हम साधारण नमक या क्या नाम देते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो इसे मैं लिख दे रहा हूँ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और ये बनेगा हमारा जा करके, क्लोरीन है तो क्लोरो, 2 कार्बन है तो एथेन, ठीक है, और ये सोडियम आयोडाइड बनेगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पर हेलोजन हेलोजन युक्त तो कार्बन थे, मतलब कहने का ये हेलो एल्केन पहले से था लेकिन क्लोरीन का था, और इस विनिमय अभिक्रिया ने बदल करके उसे क्या बना दिया, आयोडीन का बना दिया, ठीक है, तो आप इसे लिखो कैसे, जब क्लोरोएथेन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से होती है, सोडियम आयोडाइड से होती है, तब आयोडोएथेन और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमें हैलोजन विनिमय द्वारा नया हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कोनॉट फिनकेलस्टाइन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगली एक और है स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा, CH3Cl रिएक्शन करेगा Hg2F2 से, 2 अणु लेंगे क्योंकि यहाँ पर संयोजकता 2 होगी, ठीक है, 2 यहाँ पे संयोजकता, इसलिए कितने भाई फ्लोरीन 2 है तो हम यहाँ पर भी 2 ही ले लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है आपके लिए, सिर्फ मैंने बता रखा है, इस पर क्या आएगा, प्लस या माइनस, इस पर फिर क्या आ जाएगा ऑलरेडी, इस पर, इस पर बताओ, निकल गया ये HgCl, लेकिन Hg2 है तो Cl2 बनेगा, Hg2 और Cl2, भाई यहाँ से भी तो Cl के 2 अणु निकलेंगे, Hg2Cl2, और बचा हुआ क्या रह जाएगा, CH3 और F, CH3 और F, यहाँ पर CH3 2 थे, F भी 2 हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा दूसरा एल्केन, हेलो एल्केन। इस रिएक्शन को हम स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। क्या थी, आप लिखो कैसे करके, जब मिथाइल क्लोराइड के, जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया मर्क्यूरिक फ्लोराइड से होती है, तब हमें फ्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कैसे लिखना है, जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया मर्क्यूरिक, Hg को हम कहते हैं मरकरी, मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ होती है, तब फ्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, कहाँ गया मार्कर मेरा, ये है चौक, ये है बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, ठीक है, हेडिंग डाल लो, कराते हैं इसे फिर, ठीक है, देखो अगली हेडिंग आपके लिए पढ़वाई हमने, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, ये पढ़वाइए, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, इधर देख लो इधर, ठीक है, इसमें क्या है, इसको हम एक दूसरा नाम भी दे देते हैं, बी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है, बी कार्बोक्सिलीकरण। अब मैं जो वोकैब बता रहा हूं उसे ध्यान से देखना, ठीक है, बी का या डी, बी आ जाए या फिर डी आ जाए यहाँ पर, इसका मतलब होगा हमेशा अलग होना, क्या होगा,
अलग होना। अब नाम चीख चीख के बताएगा कि क्या करना है। बी का मतलब होगा अलग होना, कार्बोक्सी का मतलब होगा कार्बन का मतलब कार्बन से रिलेटेड कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन से रिलेटेड कुछ अलग होगा, बी का मतलब अलग होगा, और कार्बन से लगी हुई कुछ चीज अलग होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बोरोडिन हुस्टिकर है क्या, आर CH2 CH2, आप चाहो तो यहाँ पर आर की जगह पे CH3 लिख लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। और क्या बनेगा COO, और बनेगा Ag। Br2 से इसकी रिएक्शन होगी, प्रेजेंस रहेगी CCl4 की, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे करके संपन्न होगी उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बात को सुन लेना 2 मिनट के लिए। पहली बात तो यह है कि नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन में लास्ट में भी कराऊंगा, और ध्यान रखना नेमिंग रिएक्शन से पूछी जाती हैं, ये साथ साथ पढ़ते हुए चलना। नेमिंग रिएक्शन हर हाल में पेपर में आएंगी, आप कोई सी साल का पेपर उठा करके देख लो, भले ही 2 ही 4 नंबर की आई हो, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन है हर हाल में पेपर में आना है। अब 25-30 नेमिंग रिएक्शन होंगी आखिर तक, ठीक है। 25-30 में से मैं आपके लिए 20 के करीब याद कराऊंगा, और 20 में से मुझे ऐसा लगता है 15 या फिर 10 ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा आती हैं, उन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जब मैं इन्हें बताऊंगा तो इनकी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, याद कैसे कर करते हैं, ठीक है। बताई तेरी छोरी सबसे गोरी, हाँ बताई थी, ठीक। तो ऐसे करके मैं ट्रिक भी बताऊंगा, सारी की सारी 20 रिएक्शन आपके लिए कंप्लीट याद भी होंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, हौले हौले सब बातें होंगी, ठीक है। अभी मैं आपके लिए बेसिक से बताता हुआ चल रहा हूँ, और कई नेमिंग रिएक्शन ऐसी होंगी जो मैं आपके लिए समझाऊंगा नहीं, लास्ट में ही बताऊंगा, ठीक। अब पहली चीज ये आती है कि आपने जैसे मान लीजिए, चलो अच्छा उसे मैं बाद में बता दूंगा, ठीक। चलो देखिए, पहले बेसिक से ब्रेक कर लो, कैसे करके मैंने बताया था, ये प्लस में टूटेगा, इस पर क्या आता है माइनस। अब बी आर पे भी आप देख लो, 2 BR है, एक पे माइनस आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ए जी के साथ क्या निकलेगा, बी आर, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो यहां पर बना दो AgBr, ठीक है। AgBr बन गया। अब दूसरी बात, हम जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराते टाइम चीज गर्म होती है, ठीक है। गर्म होगी या ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी, जो भी अभिक्रिया हो रही, कुल मिला के हम उसे डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। आप अगर कोई चीज पकाते हो, गर्म करते हो, ठीक है, आग जलाते हो, तो उसमें से सबसे पहले आग जलाने में क्या निकलता है, धुआं। अगर उसमें धुएं के कण हैं तो, अब मुझे यहां पर तो धुएं के कण साफ दिखाई दे रहे हैं, CO2 दिखाई दे रहा है, तो भैया इस धुएं को तो बाहर निकालो कम से कम, निकल गया, ठीक है। अब यहां से AgBr निकल गया, यहां से CO2 भी निकल गया, क्या बचा हमारे पास, R CH2 CH2, और क्या बचा उससे जोड़ दोगे Br, यही तो बनाना था हेलो एल्केन। तो हम इसे कहेंगे ब्रोमीन को ब्रोमो, क्या नाम देंगे, ब्रोमो। आर लगा हुआ है तो इसे एल्केन बोल दो अभी के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। और यहां पर जो बनेगा उसे हम कहेंगे कि बसा का लवण है, कैसा है ये, बसा का लवण। बसा का सिल्वर लवण कह दो, काय का लवण है, सिल्वर का, Ag लवण, ठीक। ये ब्रोमीन है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब एक इसका एग्जांपल ले लेना है, आर की जगह पर मैं CH3 रख दे रहा हूँ, ठीक है। आर की जगह क्या रख दिया, CH3, आगे क्या लगा है, CH2, क्या लगा है, CH2 COOAg, यही तो है। रिएक्शन कराएंगे किससे हम, Br2 से, CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो AgBr निकलेगा, बताओ, अभी समझाया मैंने, AgBr निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अलग दिखाई दे रहा है तुम्हारे लिए, गर्म होगा तो ये निकलेगा। और क्या बचा हमारे पास अब, CH3 सॉरी CH3 CH2 और क्या बचा, एक Br बचेगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम देंगे, Br को ब्रोमो, ब्रोमो, और 3 कार्बन 1 2 3 के लिए तो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सिल्वर ब्रोमाइड, और ये तो आपका बसा का लवण रहेगा ही रहेगा, और ये क्या रहेगा, ब्रोमीन। इस अभिक्रिया को हम बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। लिखना कैसे करके होता है, बड़ा सिंपल सा है, जब सिल्वर के बसा लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, जब बसा के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं,
तब ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम बोरोडिन हुस्लिकर अभिक्रिया कहते हैं। अब मैंने इसमें एक और लिखा है बी कार्बोक्सिलीकरण। बी का मतलब क्या है? अलग होना। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कार्बन वाला भाग। बताओ अलग हुआ है टूट करके? ठीक है। बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या था? कार्बन वाले भाग का अलग होना। हुआ है नहीं हुआ है? कार्बोक्सिलीकरण है कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन ही तो लगे हुए हैं इसमें। ठीक, ये अभिक्रिया हो जाएगी। हम बनने की विधियां पढ़ रहे हैं तो अन्य विधियां और एक आध देख लो। अन्य विधि, ठीक है। एक अभिक्रिया है ROR से। ROR कहते हैं मीथर को, है अगला चैप्टर आएगा। ठीक है, ईथर को PCl5 से रिएक्शन करा दो इसकी। मैंने आपके लिए बताया हुआ है, ठीक है, बड़े अच्छे से कैसे करके। मैंने कहा अगर कोई O वाला कंपाउंड आ रहा है और रिएक्शन PCl5 से होगी तो एक Cl इस तरफ, एक Cl इस तरफ, PCl इस तरफ, बताया था, बोलो। ठीक है, अब कर दो ब्रेक। क्या बना? RCl बना, एक यहां पर एक यहां पर RCl बना, तो कितने बन गए? 2 RCl। और क्या बना? POCl3। कोई दिक्कत? ठीक है। आप चाहो तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से विक्रिया करा दो। इसका नाम याद रखना RMGX, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हें पता ना हो और पिट जाओ। ठीक है, RMGX को क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम X2 के साथ, मतलब हेलोजन के साथ। भाई R की जगह पे CH3 लगा दो आप, Mg तो है ही, X की जगह पे आप क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा दो। ठीक है, X के साथ करेंगे तो Mg के साथ X निकल जाएगा, यहाँ से Mg के साथ क्या निकल जाएगा? X। क्या बच जाएगा? RX रह जाएगा, RX। यही तो है हेलो एल्केन, बोलो हेलो एल्केन। ठीक है, आपकी बनाने की विधियां खत्म हो गई, ऊपर से लेके नीचे तक का सब नोट कर लो।